ओके बेटा, शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसी में आपके पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही लास्ट हमने पढ़ा था ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। उसके बाद है बेटा आपके पास माइक्रो प्रोपेगेशन और प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। माइक्रो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट, प्रोपेगेशन प्रोपेगेट करना, बढ़ाना, नया ग्रो करना। प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट के टिश्यू को कल्चर करवाना आर्टिफिशियल कंडीशंस में, लैब कंडीशन में। नाउ अ डेज दिस मेथड इज वेरी so much very in trend, or for the horticulture so many plants are raised by this technique. इसमें होता क्या है आपके पास, इन दिस मेथड प्लांट सेल और टिश्यू, प्लांट का कोई भी हिस्सा, चाहे वो सेल है, टिश्यू है, कोई ऑर्गन है, चाहे वो फ्लावर से लिया है, स्टेम से लिया है आपके पास, चाहे रूट से लिया है हमने, वट एवर द लीव्स, कोई भी पार्ट से हमने कोई भी सेल या टिश्यू पार्ट ले लिया है, छोटा पार्ट ले लिया है, आर कल्चर्ड ऑन अ स्टरलाइज्ड मीडियम, उनको ग्रो करवाया जाता है, उस पर्टिकुलर सेल को, टिश्यू को ग्रो करवाया जा रहा है स्टरलाइज्ड मीडियम। स्टरलाइज्ड मीडियम का मतलब है बेटा कि जहाँ पे जर्म्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट ना हो, कंप्लीटली स्ट्राइल कर लिया गया हो, कोई भी जर्म्स की कंडीशन ना हो। कंटेनिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट और हार्मोन, और जो कल्चर मीडियम हमने लिया है उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो जो उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं, जो जो हार्मोन्स आप पढ़ के आए हैं, प्लांट हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, सब जो जो उनके लिए नेसेसरी है वो सब कुछ उस कल्चर मीडियम में हो। नॉर्मली हम अगार अगार लेते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस, और उससे क्या है आपके पास, उसके ऊपर न्यूट्रिएंट मीडियम्स को रख के और इन जितने भी प्लांट मटेरियल है उनको ग्रो किया जाता है। जिस भी सेल या टिश्यू को आप ले रहे हैं फॉर द माइक्रो प्रोपेगेशन, दैट इज नोन एज एक्स प्लांट। आप उसे क्या नाम दोगे? एक्स प्लांट, EXPLANT, एक्स प्लांट। द पर्टिकुलर वो सैंपल सेल या टिश्यू जो आपने माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए लिया है। द कल्चरिंग सेल्स और टिश्यू रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है बेटा कि वो ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैच्योरिटी में उन्हें काम क्या करना है। दे डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर फंक्शन। तो जो आपके पास कल्चरिंग सेल थी वो लगातार क्या है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्या है वो डिवाइड करती जा रही हैं। और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो लगातार डिवाइड कर रहा है बट उन्हें अपना मैच्योर फंक्शन नहीं पता कि नियर फ्यूचर उन्हें क्या काम करना है, उन ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स को, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स के ग्रुप को हम नाम देते हैं कैलस। ठीक है। आफ्टर दैट कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, जब कैलस बन गया तो उसे फिर से एक अलग न्यूट्रिएंट मीडियम पे ट्रांसफर किया जाता है फॉर डिफरेंशिएशन, ताकि उनके अंदर डिफरेंशिएशन हो कि पर्टिकुलर किस सेल से रूट बनेगी, स्टेम बनेगा, लीव बनेगा, वो काम उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांटलेट्स बन गए उससे आपके पास छोटे छोटे। द प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर टू सेपरेट पोर्ट्स, फिर उन्हें कल्चर मीडियम से निकाल के मिट्टी में पोर्ट में ग्रो किया जाता है, लेकिन लैब कंडीशंस में, एंड अलाउड टू ग्रो, लैब कंडीशन में ही उन्हें ग्रो करवाया जाता है। और अगर वहां वो प्रॉपरली ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उन्हें फील्ड एरिया में ओपन में भेजा जाता है। ठीक है, दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक इज यूज फॉर डहेलिया, ऑर्किड्स, सो मेनी प्लांट्स आर देयर, यू कैन मेंशन देम। ये देखिए आपने एक्स प्लांट ले लिया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि इसको थोड़ा सा यूं तिरछा ही लेना है आपको, यूं पर्टिकुलर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं लेंगे, ताकि जर्म्स वगैरह, ये थोड़ा सा आप एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड आप इसको लेते हो ताकि इसमें जर्म्स, इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, आपने एक्स प्लांट लिया, एक्स प्लांट में न्यूट्रिएंट मीडियम में जब आपने स्पेसिफाइड, ये जो अगार अगार बताया था, रेड एल्गी से ये मिलता है, गैलीडिया और ग्रेसिलेरिया एल्गी होती है, उनसे अगार अगार निकाला जाता है रेड एल्गी से। इससे ग्रुप अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना जिसे हमने कैलस कहा। कैलस से आपका एम्ब्रियोइड बना, एम्ब्रियोइड में छोटे छोटे आपके पास प्लांटलेट्स आए, उनको पॉट में ट्रांसफर किया। अगर वो वहां प्रॉपरली ग्रो कर गए तो उन्हें फील्ड एरिया में ओपन कंडीशंस में भेजा जाता है। ठीक है, दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 8, पार्थिनोजेनेसिस। इट इज द मेथड ऑफ डेवलपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है तो उस टेक्निक को कहेंगे हम पार्थिनोजेनेसिस। एक वर्ड आता है बेटा पार्थिनोकार्पी, CARPY। इट्स मीन्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, दीज आर टू
अनरिलेटेड टर्म्स। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेजेस क्या है। यहाँ पे ये कुछ हद तक आप सिमिलर कह सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी, मगर सेपरेटली कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो आप हेडिंग ये डालो। बाकी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी पूछा जाए तो आपको यही सब मेंशन करना है। क्विक मेथड है ये प्रोपेगेशन का, बहुत जल्दी हो जाएगा। थ्रू दिस मेथड दोज प्लांट कैन ऑल्सो बी प्रोपेगेटेड विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस नॉन वाइबल सीड। इस मेथड के थ्रू वो प्लांट जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते या वाइबल सीड प्रोड्यूस नहीं होते उनको भी इजिली ग्रो करवा सकते हैं। दिस मेथड मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ द वेराइटी। बाहर ज्यादा मिक्सिंग नहीं हो रही है कैरेक्टर की, तो वेराइटी प्योरिटी को बनाए रखता है। ठीक है, एग्जैक्टली प्लांट जो पेरेंट जैसी जनरेशन हमें मिल जाती है, पेरेंट की कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है, दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस। उसके बाद बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, देखिए इट मे बी डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मियोसिस के इवेंट होंगे। क्या है आपके पास, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का बनाना। कैसे, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट। दो पेरेंट की हमने जो बात की, एक पेरेंट से, मदर से एक गैमेट, फादर से एक गैमेट, उन गैमेट का आपस में फ्यूजन हुआ जिसके रिजल्टेंट क्या है, गैमेट थे आपके पास हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मिक्स होके क्या बनाएंगे आपके पास जाइगोट, जो डिप्लॉयड होगा, 2n होगा नेचर में, और इसी जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए बेटा इसी में नेक्स्ट टर्म है आपके पास फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है आपके पास, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसके रिजल्टेंट आपके पास क्या है, जाइगोट बनता है। कि मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस के रिजल्टेंट, उस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप है, वन इज द एक्सटर्नल एंड अदर इज इंटरनल। अगर फ्यूजन गैमेट्स का फीमेल की बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम नाम क्या देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इज नॉन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब मीडियम की जरूरत होगी, वो पानी होता है, तो इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। इंटरनल जब फ्यूजन क्या हो, फीमेल की बॉडी के अंदर, इन इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट एटसेट्रा, ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डिटेल पढ़ने से पहले कि इस रिप्रोडक्शन के फायदे क्या क्या हैं वो देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज मैनी एडवांटेजेस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है जो एक मदर से आया है और एक फादर से आ रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल से, जिसके कारण क्या है, जितनी भी डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी कैरेक्टर्स की प्रोड्यूस हो पाती है। मियोसिस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने पहले ही जिक्र किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का रोल है। जो क्रोमोसोम जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम हाफ होते हैं वो मियोसिस के कारण होते हैं, जिसके कारण वेरिएशन आ पाती हैं और वेरिएशन के कारण ही नई स्पीसीज बन पाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वेरिएशन आई, वेरिएशन के बेसिस पे अडेप्टेशन पावर आई, और इन अडेप्टेशन के बेसिस पे ही एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी अडेप्टेशन है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल।